एक तो जबरदस्ती बिठा के मुझसे नोट्स गिनवा रहे हैं और ऊपर से कैमरा लगा के मेरी जासूसी भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी या कोई घोटाला करूंगी, या फिर आपको शक है कि मुझे गिनती नहीं आती? क्या बात क्या है? ओ हेलो मैडम, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर जगह कैमरास होंगे। ना मुझे शक है ना मुझे शौक है आपको देखने का या आपकी जासूसी करने का, समझी? हाँ। अच्छा, आपके कैबिन में तो नहीं है कैमरा? है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? दिखाई दिखाइए। अरे अब नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, ना मैंने इस कमरे में कुछ लगवाया है ना इस कमरे से कुछ हटवाया है। जैसा था वैसा ही है, समझी? हाँ, मेरे आसपास की चीजें बदलती रहती है और मैं खुद को उसके हिसाब से बस ढालता रहता। क्या? आप क्या यहाँ पे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कर रही हैं? आपके कैबिन में आपको काम नहीं है? आपका काम खत्म हो गया? हाँ, जाइए जाकर अपना काम कीजिए। और ये मेरा कैबिन है, आपका कबड्डी ग्राउंड नहीं है, ठीक है? प्लीज बिहेव, गो। सरोजा आंटी। क्यों हुआ पूजा, घबराई हुई लग रही है? वो आपने दादी को देखा क्या? मासा तो आश्रम गई है। क्यों हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं, बस उनसे कुछ काम था। ये लो आरती ले। दादी आश्रम गई है, मुझे उनको बुलाना होगा। रजत जी, आप बैठे? अरे मैं बस पास से गुजर रहा था, सोचा तुम यही होगी तो आ गया। वो पीयू ने जिद पकड़ी हुई है कि मुझे शाम को बाहर लेकर जाओ। अब कल मेरी कोचिंग का इनॉग्रेशन है तो मैं बिजी हो जाऊंगा, तो आज पीयू को लेकर डिनर पे चलें? हाँ हाँ। पैसों की काउंटिंग हो गया है साहिबा? जी सर, ये 5 करोड़ गिन ले हैं, बाकी का कल सुबह आके करती हूँ। भ्रष्टाचार का केस है मैडम सरस्वती, सीज की और ब्लैक मनी है। जब तक पूरा पैसा गिन लिया नहीं जाता आप यहाँ से जा नहीं सकती। That's an order। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मेरी पत्नी के साथ? इतने बड़े ऑफिस में आपको और कोई नहीं मिला पैसे गिनवाने के लिए? एक तो सरू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एंड बाय द वे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, एक IAS ऑफिसर है मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी IAS सरस्वती इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज भी है। और जहां तक मुझे याद है कुछ सिखाते थे आप अपनी कोचिंग में, लक्ष्य, धैर्य, साफ मणि, सिंपल। तो समझाइए कि देश के काम में ना वक्त नहीं देखा जाता। बहुत गलत कर रहे हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पैसा आपके घर से बरामद किया गया है, या उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ होने का मतलब समझते हैं आप? तो आपकी पत्नी का काम खत्म हो जाएगा तो वो घर आ जाएंगे। जाइए। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देता हूं, सरू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं मेरी स्टूडेंट भी है, तो जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, टूटने वाली नहीं है वो। वो तो जानता हूं मैं, टूटने वाली नहीं तोड़ने वालों में से। खैर, अब आप खुद जाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूं? जाइए, आप अपना काम खत्म करिए साहिबा। सर, कोई बात नहीं सरू, तुम एक काम करो, पूरे पैसे गिन ही लो। हंसी क्यों आ रही है आपको? जोक मार दिया मैंने। क्यों? क्योंकि खड़ूस तो कोई भी बन सकता है मजनू।
मेरा मतलब है एमएलए साहब, लेकिन वक्त ने मुझे एक चीज तो सिखा दी है कि सड़े हुए रहने की जगह स्माइल करना आर्ट है। आर्ट काय मरता। घर पे मिलते हैं वाइफी। चलिए, आप अपने पैसे की नहीं। बोलिए वेद साहब। जी, मेरा खाना आज यहीं ऑफिस भेज दीजिएगा, मुझे आने में देरी होगी। और थोड़ा ज्यादा खाना भेजिएगा, मेरे साथ और लोग भी हैं। ठीक है। पूजा, हाँ पूजा, क्या हुआ? दादी जी, आप जल्दी वापस आ जाइए। सरू के ससुराल में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या बात है? वो वेद ने ना सरू के ससुराल में रेड पड़वा दी और वहां से बहुत सारा कैश मिला है। क्या? और वो पैसे वहां कैसे पहुंचे ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं। और ये सच सिर्फ आप बता सकती हैं, मैं नहीं। सरू के ससुराल में जो पैसे मिले हैं, उसका इससे और दादी से क्या कनेक्शन? पूरे 10 करोड़ तो गिन लिए मैंने। जल्दी से जाकर वेद साहब को बता देती हूँ। हमारी मांग का सिंदूर, हमारा मंगलसूत्र, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है वेद साहब। आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, बस